ओम शांति। आज शिव बाबा की ब्रह्मा मुख द्वारा उच्चारे हुए 19/8/2025 के साकार महावाक्यों में से सुनते हैं विधि और सिद्धि। आज की मुरली में विशेष बाबा ने हमारा जो मूल मंत्र है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो जो विश्व परिवर्तन होगा, समय समीप आएगा, उसका आधार है हम बच्चों की अवस्था। अब वो कौन सी अवस्था है, वो आज की मुरली में बाबा ने क्लियर किया है। दूसरी बात, बाबा कहे मुझे पुरुषार्थ में तीव्रता लाने के लिए तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब कौन सी दो बातों का ज्ञान पुरुषार्थ को तीव्र करेगा, वो भी आज की मुरली में समझ मिल रही है। और तीसरा, प्रकाशमणि दादी जी के जीवन से प्रेरणा, विशेष दिव्यता आत्मा में क्या होती है ना। मैं आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ, तो दिव्यता होती क्या है और दिव्यता वाली आत्मा की निशानियां क्या होंगी प्रैक्टिकल में, वो भी आज बाबा समझा रहे हैं। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। स्वधर्म है आत्मा का धर्म। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। क्योंकि जब आत्मा अपने स्वधर्म में टिकती है तो उसे घर की स्थिति और सतयुगी स्थिति का अनुभव करना, एहसास करना और उसमें रहना सहज हो जाता है। फिर बाबा प्रश्न पूछते आज, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? बाबा उत्तर देते, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे और घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नजारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है, क्योंकि अवस्था याद से आएगी। मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। अब बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। रावण का राज्य कब शुरू हुआ, ये बुद्धि में है। यह चक्र फिरता कैसे है, तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट्स पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट्स भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि हमने बैरिस्टरी पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर
मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व का मालिक। वहां तो है ही एक धर्म और एक राज्य। तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके, और उस दुनिया के एक धर्म एक राज्य का आधार है इस संगम युग पर एक पवित्रता का धर्म और एक स्वराज्य के संस्कार जो बाबा हमारे अंदर डाल रहे हैं। वहां तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। तो बाप आकर सब बातें समझाकर तुमको अभूल बनाते हैं। बाबा ने कहा अभूल बनना मतलब अपने स्वधर्म को नहीं भूलना। स्वधर्म को भूलना यह सबसे बड़ी भूल है। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं और न भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं, जीवन बना देते हैं, जीवन बदल जाता है। कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुखधाम की दुनिया में शांति कैसे होगी, इन सब बातों को तुम समझ गए हो और तुम सबको समझाते भी हो। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी वो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। सारी दुनिया, सतयुगी दुनिया, नई दुनिया, पवित्रता, सुख, शांतिमय आदि सनातन देवी देवता धर्म के फाउंडेशन पर खड़ी थी। आज वो फाउंडेशन लोप हो गया है। तो ये बातें बाप ही बच्चों को समझाते हैं। तो बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम 100 देवी देवता थे, फिर अब हम बनते हैं। यहाँ आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने। सत्य नारायण की कथा माना सत्य सतयुगी श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनने की कथा, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्होंने राजधानी भी होगी ना। तो सत्यनारायण की कथा में केवल नारायण बनने की कथा नहीं है, नारायण के साथ लक्ष्मी और सारी राजधानी। तो तुम्हारी यह रेस चल रही है उस पार जाने की, कलयुग से सतयुग। माँ में कब याद करना है, याद नहीं करते तो गुटखा खाते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा। तुम उस पार चले जाएंगे। तारू तैराक जो होते हैं, कोई बहुत तीखे होते हैं। स्विमर्स जो होते हैं बड़े, कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम होते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। यहाँ पर स्पीड वाले तैराक को किसको कहेंगे बाबा? जिनकी याद की यात्रा अच्छी है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को ये अच्छी रीति, राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। तो याद के यात्रा की समझ भी राइट होनी चाहिए। और याद के यात्रा की समझ मेरी कैसी है उस पर मेरा ध्यान होना चाहिए। कोई कोई
तो बताते हैं हम सारा दिन 5 घंटा याद में रहा। बाबा कहते हैं हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूल हुई है ना? तो ये महावाक्य बाबा के हमें जैसे एक अंदाजा दे रहे हैं कि हमें अपने यात्रा का चार्ट ठीक चल रहा है हमारा। सचमुच मैं जितना चार्ट में लिखती हूँ, क्या उतना मेरा याद का चार्ट एक्चुअली है, यथार्थ मेरा याद का चार्ट है? अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। तो बाप आकर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकार रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं लक्ष्मी नारायण। सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाबा भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं ना। बाबा पूरी साइकिल को जैसे बाबा ने इन महावाक्यों में घुमाया। फर्स्ट जन्म सो लास्ट जन्म, फिर लास्ट जन्म सो फर्स्ट जन्म। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। तो जो लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती की कहानी, सो हर ब्रह्मा वत्स की कहानी, ये सब समझने की बात है। इसलिए जब भी बाबा लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती की बात सुनाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, बाबा कहते हैं वो सेम बातें हमारे लिए भी अप्लाई होती हैं। तो जब बाबा उनके 84 जन्मों की बात सुनाते हैं, वैसे हम भी अपने 84 जन्मों का तुरंत उन महावाक्यों के अंतर्गत अनुभव कर लेंगे। वरदान। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है। बाबा 2 प्रकार की नॉलेज को क्लियर कर रहे हैं जिससे पुरुषार्थ को तीव्रता मिलेगी। एक है पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, तो एक समय की पहचान। और दूसरा बाबा के मदद की पहचान। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे। इसे ही कहा जाता है अलबेलापन। अंडरलाइन। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन, और अलबेलेपन के कारण क्या होता है? साधारण पुरुषार्थ। एक होता है अटेंशन वाला पुरुषार्थ, यथार्थ याद का चार्ट रखने का पुरुषार्थ। पूरा समय अपने ऊपर ध्यान देकर बाबा के साथ कोई ना कोई रीति से कनेक्टेड रहने का पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ सुनते देखते भी बाबा एक्स्ट्रा मदद से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। ये बाबा की मदद है। ये ऐसी मदद लेने का यह समय है, इसकी नॉलेज। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। अव्यक्त इशारा। जैसे कोई सागर में समा जाए। अब बाबा सागर में समा जाने का एग्जाम्पल दे करके
बाबा के प्यार में समा जाने से क्या उसकी फीलिंग आती, क्या उसका रिजल्ट निकलता, क्या उसका आउटपुट निकलता, वो बाबा समझाते हुए हमें भी स्नेह में समा समा जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, बाबा माना सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तियों का सागर। तो सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाबा की याद में, बाबा के स्नेह में समाना है। और स्नेह में समाना माना गुणों में समाना, गुणमूर्त बन जाना। स्नेह में समाना माना शक्तियों में समाना, और शक्तियों में समाना माना शक्ति स्वरूप बनना। अब सुनते हैं दादी जी के जीवन से पावरफुल प्रेरणा, दिव्यता से कनेक्टेड। दादी जी में ऐसी दिव्यता झलकती थी जो उन्हें, अब दिव्यता के कारण उन्हें मान अपमान की परवाह नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेरणा है ये। जिस आत्मा में दिव्यता भरी हुई रहती, जो आत्मा दिनों दिन अपनी दिव्यता में आगे बढ़ती जाती है, उसे मान अपमान की फीलिंग नहीं आती। दूसरा, दादी ने अपनी एक एक कर्मेंद्रिय को दिव्य बनाया। दादी जी कहती, चेक करो कि मेरे यह कान दिव्य बने हैं। अब दिव्य कान माना क्या? अभी तक कन रस सुनने का शौक तो नहीं है। हमारे यह नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से बाबा के रत्नों को देखने के लिए हैं। क्योंकि मैं दिव्य जन्मधारी आत्मा हूं, तो दिव्य जन्मधारी आत्मा माना हर कर्मेंद्रिय के दिव्यता का वरदान बाबा से मिला हुआ है। तो दिव्य कान, दिव्य नयन, यह नयन किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते हैं। और अगर देखते हैं माना नैनों की दिव्यता कम है। फिर मेरे में जरा भी मूड ऑफ करने की आदत तो नहीं है। और अगर मूड ऑफ हो रहा है माना दिव्यता कम है। जहां दिव्यता है, मान शान से उपराम रहते हैं, न्यारे रहते हैं, तो सभी का मान स्वतः मिलता है। तो दिव्यता की चेकिंग पॉइंट्स क्या है और दिव्यता का आउटपुट क्या है, ये है आज की दिव्य प्रेरणा दादी जी के जीवन से। ये अपने आप में ही हमें सारे दिन के लिए बहुत सुंदर, मैं दिव्य स्वरूप आत्मा हूं, दिव्यता से संपन्न ब्राह्मण आत्मा हूं। बाबा से रूहानी वाइब्रेशंस लेते हुए अपने हर कर्मेंद्रिय को दिव्यता की प्रकंपनों से भरें। दिव्य बुद्धि, दिव्य कान, दिव्य नयन, दिव्य मुख, ओम शांति।